तो हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन होता है क्या है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पर कोई भी लिविंग जो होता है अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, मतलब एक बच्चे को जन्म देता है, यानी कि उस बच्चे को ऑफस्प्रिंग भी कहा जाता है। इसका जो देखा जाए तो रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। तो कहा गया रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस किया जाता है और वो सिमिलर टू इट सेल्फ होते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज फीचर फॉर लिविंग। ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी भी लिविंग के लिए। तो बायोलॉजिकली कहा जाए तो डैट मीन्स द मल्टीप्लिकेशन एंड प्रिसप्टेशन ऑफ स्पेसीज। तो ये क्या होता है, ये बायोलॉजिकल ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन या प्रिसप्टेशन कर सकते हैं स्पेसीज का। ठीक है, मतलब स्पीसीज जो होते हैं मल्टीप्लाई होते रहते हैं। उसके बाद हमारा कहा गया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अवेलेबल इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म हैव एडेप्टेड एंड द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक रिप्रोडक्शन जनरली टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म आर रिप्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म। मेनली होता है क्या है, अगर देखा जाए रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है, इसमें सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करके और गैमिट बनाते हैं और बाद में ये नए ऑफस्प्रिंग में खुद को डिवाइड करके बन जाते हैं। सेक्सुअल में क्या होता है, इसमें क्या होता है दो पेरेंट बड़ी पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मगर इसमें क्या होता है सिनगैमी का कैरेक्टर ऑकर होता है, मतलब सिनगैमी का प्रोसेस फॉलो किया जाता है, लेकिन इसमें सिनगैमी अब्सेंट रहता है। सिनगैमी का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमिट आपस में फ्यूज़ करके एक गैमिट बनाएंगे। उसके बाद हमारा बोलेगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट का मतलब क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं प्लांट आर ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय बोथ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। प्लांट भी जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअल मेथड से या तो असेक्सुअल मेथड से, ये दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब जानते हैं हम लोग, पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो हम प्लांट में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नाम से भी जानते हैं। और कहा जाए तो इन बोथ लोअर एंड हायर प्लांट इट अकर्स फॉलोइंग मेथड। और ये जो मेथड होता है वो छोटे से छोटे प्लांट या बड़े से बड़े प्लांट में भी फॉलो होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सब में होता है। उसमें कहा गया, उसके बाद आता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या होता है। देर आर वेरियस प्रोपेग्यूल्स इन्वॉल्व इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत सारे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होते हैं जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एंड दिस आर डिस्कस विद चैप्टर 19। ये सब हम लोग चैप्टर 19 में पढ़ चुके हैं। These may be rubbered and stickers, suckers and sconce, stolons, offset and bulbil and rhizomes etc. तो ये सब उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होते हैं कैसे, वैसे ऑर्गेन्स जो ऐसे मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट ना करते हो उसे हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। उसके बाद अगला है हमारा फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। तो कहा गया है इट इज़ अ देखो दिस मेथड इज कॉमन एल्गी एंड फंजाई एंड लाइकेंस द स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ प्लांट बॉडी लेड टू बी फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है या कोई भी जो मतलब जीव होता है, जैसे कह सकते हैं इसमें कहा गया है कि किसी भी एल्गी या फंगस में जो कॉमन मेथड अप्लाई होता है उसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन करते हैं। तो एल्गी क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करके और बाद में वो खुद से उस डिवाइड पार्ट को भी बाद में नए ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस कर देता है, जिसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंट मतलब शॉर्टकट में कहा जाए तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जब किसी भी बड़ी पार्ट के फ्रेगमेंट पार्ट भी बाद में जाके खुद आगे डिवाइड होकर एक ऑर्गेनिज्म बन जाए तो वो क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं एल्गी, फंजाई, लाइकेन etc सो ऑन। उसके बाद हमारा आता है ये फिजन। तो फिजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन यीस्ट। ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो नॉर्मली यीस्ट में पाया जाता है और एल्गी में पाया जाता है और बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है वो खुद को डिवाइड करके, या कह सकते हो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो खुद को दो या दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करके बाद में वो अलग पार्ट भी नए ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है। ओके, फिर फोर्थ हमारा बडिंग। बडिंग क्या होता है, तो बडिंग ये रहा हमारा। बडिंग क्या है, इट इज़ अ मोस्टली प्रोसेस इन द यीस्ट। ये ऐसा प्रोसेस जो कि यीस्ट में पाया जाता है और इसमें होता क्या है, तो स्मॉल प्रोड्यूटिंग वेजिटेटिव आउटग्रोथ एंड डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म एंड डिटैचिंग द फ्रॉम द मदर प्लांट। होता क्या है कि कभी कभी ये जो प्रोसेस होता है वो यीस्ट में होता है और इसमें क्या होता है स्मॉल प्रोड्यूस मतलब छोटा सा
पार्ट जो होता है वो उसके बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है और बाद में वो जो छोटा सा पार्ट होता है वो अलग होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। इसी को हम लोग बडिंग कहते हैं। स्पोर क्या होता है, ये हमारा स्पोर जो होता है ये जो नॉर्मली ये प्रोसेस ओनली फाउंड किया जाता है एल्गी में। तो ये हम लोग प्रोसेस जो होता है वो एल्गी में देखते हैं, फंजाई में देखते हैं, ब्रायोफाइटा में देखते हैं, टेरिडोफाइटा में देखते हैं एंड इसी मेथड से जो ये सब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सब बाद में अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड स्पोर्स आर यूजुअली माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। स्पोर्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें क्या होता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपने आप को छोटे छोटे स्पोर्स में डिवाइड करके बाद में छोटे छोटे स्पोर्स जो होते हैं एक नए ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद हमारा अगला है कोनिडिया। कोनिडिया क्या होता है, द सीरीज ऑफ राउंडेड स्ट्रक्चर in several fungi and algae is called conidia after detaching the germinate into new plant। तो होता क्या है, कुछ ऐसे सीरीज जो होते हैं जो राउंड स्ट्रक्चर बना के रहते हैं, जैसे कि से कुछ हमारा फंजाई है। फंजाई कभी कभी क्या होता है एक बहुत सारा वो स्ट्रक्चर मतलब कि साथ में राउंड स्ट्रक्चर बना के रहते हैं जिसको हम लोग कोनिडिया के नाम से जानते हैं। और जब बाद में जैसे ही वो डिटैच हो जाए मतलब अलग हो जाए तो वो अलग होने के बाद फिर से वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। इसी को हम लोग कोनिडिया कहते हैं। अब उसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये रहा हमारा। तो ये क्या होता है, द प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस सेक्शुअली इन विच फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस एंड जाइगोट इज फॉर्म। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ये प्लांट में, तो इसमें क्या होते हैं दो मेल और फीमेल मिलके एक नया गैमिट मतलब गैमिट बनाते हैं जिसे हम लोग जाइगोट के नाम से जानते हैं। और गैमिट सेल डैट इज स्पर्म एंड एग। इसमें जो गैमिट सेल होता है वो एग और स्पर्म है, जिसमें स्पर्म जो होता है वो हम लोग मेल पार्ट कहते हैं या मेल गैमिट, और एक जो है वो हमारा फीमेल गैमिट है। और ऑल्सो प्रोड्यूस बाय द माइटोसिस। और इसमें माइटोटिस डिवीज़न फॉलो होता है। माइटोटिस डिवीज़न का मतलब क्या होता है, ये ऐसा सेल डिवीज़न है जिसमें इक्वल एंड हाफ डिवीज़न होता है, मतलब कि डिवाइड करने के बाद इक्वल भाग में क्रोमोसोम का डिवाइड होता है। फिर अगला बोला जाए इसी में नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है, इन लोअर प्लांट दिस गैमिट फ्यूज एंड डायरेक्टली थ्रू देयर सेल। लोअर प्लांट में क्या होता है जो गैमिट होता है डायरेक्ट फ्यूज़ होके उनके सेल में और आइसोगैमी शो करते हैं। मतलब आइसोगैमी मतलब क्या होता है, उनके जो गैमिट होते हैं वो सेम होते हैं, या फ्यूज़न बिटवीन सिमिलर गैमिट। जब कोई सेम गैमिट आपस में फ्यूज़ करते हैं उसे हम लोग आइसोगैमी कहते हैं। और एनाइसोगैमी क्या होता है, जब फ्यूज़न ऑफ डिसिमिलर मतलब जब गैमिट होता है उस दोनों का शेप और साइज सेम ना हो, ठीक है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एनाइसोगैमी। ऊगैमी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ बिटवीन वेल डिफाइंड गैमिट। कभी कभी क्या होता है गैमिट जो होगा वेल डिफाइन होगा, ठीक है, यही होता है। उसके बाद कहा गया है थर्ड पैराग्राफ क्या कह रहा है हम, तो इन ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा दिस गैमिट्स आर फॉर्म्ड इन वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। तो ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जो होते हैं वो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं और बाद में ये एंथ्रेडिया बन जाते हैं। मतलब इनका स्ट्रक्चर होता है वो एंथ्रेडिया जैसा होता है, जिसको कह सकते हैं फॉर मेल गैमिट जो होते हैं। एंथ्रेडिया जो होता है वो मेल गैमिट है और आर्किगोनियम जो है वो फीमेल गैमिट है। वाइल फेनोडोगेमस दिस आर सिचुएटेड इनसाइड द मोर प्रोनाउंस्ड स्ट्रक्चर लाइक एंड्रोसियम। तो एक और भी हमारा है फेनोडोगैम नाम का एक प्लांट ये है जो भी वो उसमें जो मेल पार्ट है उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम और फीमेल पार्ट को बोलते हैं गाइनोशियम। तो याद रहेगा हमारे एक फर्स्ट ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में क्या था, उसमें हमारा मेल पार्ट को कहते थे एंथ्रेडिया एंड फीमेल पार्ट को बोलते हैं आर्किगोनियम। जबकि फेनोडोगेम्स में क्या होता है, इसमें मेल पार्ट को कहते हैं एंड्रोसियम और फीमेल पार्ट को गाइनोसियम के नाम से जानते हैं। अब हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं एनिमल में भी जो होता है वो सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन फॉलो किए जाते हैं। अब देखा जाए तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन एनिमल्स होते कैसे हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं असेक्सुअल में क्या होता है, तो ये तो हम जानते ही कि असेक्सुअल में जो होता है कि उसमें एक सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट का, जैसे कि हमारा एक दे रखा है। अगला है हमारा प्रोटिस्ट जो हो गया, सिनेरिया हो गया, ये सब क्या है ऐसे जानवर है जो मतलब कि यूनिसेलुलर भी है साथ में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। तो क्या क्या आ रहा है, इट इज़ अ प्राइमरी मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन अमॉन्ग द प्रोटिस्ट एंड साइनेरिया एंड ट्यूनिसेट। तो ये क्या है, एक प्राइमरी मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें सिनेरिया और ये होते हैं। उसके बाद क्या पूछा, द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन अकर
फ्लोइंग मेथड। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके कुछ मेथड्स दे रखे हैं। जैसे पहला है हमारा रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोई बॉडी जो होता है खुद को, जैसे कि एग्जांपल में कह सकते हो, एक प्लेनेरिया नाम का एक जीव होता है जिसके अगर किसी भी पार्ट को काट दो तो वहाँ से वो नए ऑर्गेनिज्म को, मतलब नए पार्ट को उगा लेती है, उसे हम लोग बोलते हैं रिजनरेशन। जैसे इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ होल बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द फ्रॉम स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ पेरेंट बॉडी, एग्जाम्पल प्लेनेरिया, हाइड्रा, इटीसी। तो इसमें क्या कह रहा है, वैसा फॉर्मेशन जब किसी बॉडी में हो जैसे कि उसमें उसके जो स्मॉल फ्रेगमेंट बॉडी से कोई अदर पार्ट में से वो कोई मतलब समझ रहे हो, पेरेंट बॉडी से कोई फ्रेगमेंट पार्ट अलग होकर बाद में वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए तो उसे हम रीजनरेशन कहते हैं। फिजन क्या होता है, दूसरा है हमारा ये। तो द पेरेंट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 और मोर डॉटर सेल। पेरेंट बॉडी क्या होता है, कभी कभी 2 या 2 से अधिक डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं और बाद में वही जो डॉटर सेल होते हैं वो एक नए इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म में या लिविंग में बन जाते हैं या प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल कह सकते हो प्लेनेरियंस एंड प्रोटोजोआंस। बर्डिंग क्या होता है, तो बर्डिंग जानते हैं स्मॉल प्रोजेक्शन और आउट ग्रोथ इन प्रोटोजोआंस एंड स्पॉन्जी, एंड प्रोजेक्शन इज कॉल्ड बर्ड, लेटर डेवलप इनटू ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल यीस्ट एंड कॉलेंट्राटा। तो ये सब जान के, तो ये जो बर्डिंग जो होता है ऐसा प्रोजेक्शन है जो आउट ग्रोथ शो करता है। आउटग्रोथ तो समझ रहे हो ना, कि कभी कभी क्या होता है, प्रोटोजुआ नाम का एक मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होता है एक बाहर की तरफ आउटग्रोथ होता है, या जो स्पॉन्जिस है उसमें क्या होता है बाहर की तरफ आउटग्रोथ होता है जिसको हम लोग बर्ड के नाम जानते हैं। अब बाद में वो बर्ड क्या होता है अलग होके या डेवलप होके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जैसे हम लोग यीस्ट को जानते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, द पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट। कभी कभी क्या होता है फ्रेगमेंटेशन में जो उसके पेरेंट बॉडी है वो 2 या 2 से अधिक फ्रेगमेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे और बाद में उसके हर एक फ्रेगमेंट पार्ट जो होते हैं वो बाद में एक नए इंडिविजुअल बन जाएंगे, यानी कि नए ऑफस्प्रिंग या ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। फिर उसके बाद है हमारा स्ट्रोबाइलाइजेशन। तो स्ट्रोबाइलाइजेशन क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द रिंग लाइक कॉन्स्ट्रिक्शन आर डेवलप एंड ऑर्गेनिज्म लुक लाइक पाइल ऑफ माइन्यूट सॉकर। तो इसमें हो क्या है, इस प्रोसेस में एक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जो कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना के बाद में ऑर्गेनिज्म लुक लाइक पाइल, जो कि बाद में पाइल की तरह दिखता है, जिसे हम लोग स्ट्रोबाइलाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल कह सकते हैं ऑरेलिया। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, द प्रोपेग्यूल्स विच जर्मिनेट फ्रॉम न्यू इंडिविजुअल, एग्जाम्पल फ्यूनेरिया, क्लेविसेप एंड टोक्सोप्लाज्मा एंड गोंडी ईटीसी। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, जब प्रोपोग्यूल्स बाद में विच जर्मिनेट इन द फॉर्म ऑफ न्यू, जब कोई प्रोपोग्यूल जो होता है वो जर्मिनेट करके एक नया इंडिविजुअल बनाए उसे हम लोग स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल तुमने जाने लिया फ्यूनेरिया, क्लेविसेप, टोक्सोप्लाज्मा एंड गोंडियाई ईटीसी। जेम्यूल्स क्या होता है, ये एक ऐसा एसेक्सुअल है, दीज आर द सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेवरल स्पॉन्ज एंड दीज आर इंटरनल बर्ड्स, एग्जाम्पल स्पॉन्जिला लैकुस्ट्रेस। ओके, तो जेम्यूल्स क्या होता है, इसमें क्या होता है कोई जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रेजेंट होता है स्पॉन्जेस में और बाद में इसे हम लोग इंटरनल बर्ड्स के नाम जानते हैं और इसका एग्जांपल तुमने पढ़ लिया स्पॉन्जिला। अब हम लोग जानेंगे ये जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इसके टॉपिक के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो कह रहा है इन दिस एंड इन एनिमल एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्ड इन बाय द फर्टिलाइजेशन हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड एग टू जर्मिनेट डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है नॉर्मली एनिमल्स में, तो 2 इसमें फर्टिलाइजेशन होता है 2 गैमेट का, जिसमें से एक होता है हैप्लॉइड स्पर्म और एक होता है हैप्लॉइड एग, दोनों मिलकर बाद में एक डिप्लॉइड ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। एंड द इन मोस्ट इंडिविजुअल दैट डिसाइडियस, एक मोस्ट इंडिविजुअल एनिमल होते हैं जिसके लोग डिसाइड मतलब डायोसियस के नाम जानते हैं। द फीमेल एग प्रोड्यूस लार्ज नॉन मोटाइल सेल containing food reserve and the male produce sperm that is motile have almost food reserve। ठीक है ना, तो डायोसियस क्या होते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों रूल फॉलो करे। उसके बाद हमारा अगला क्या, इन अदर इंडिविजुअल कहा जाए, सेकंड पैराग्राफ, इन अदर इंडिविजुअल मोनोसियस सच एज अर्थवर्म एंड मैनी स्नेल सिंगल्स प्रोड्यूस
बोथ स्पर्म, एग एंड स्पर्म। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं, जैसे हमने यहाँ डायोसियस क्या होता है, डायोसियस एक ऐसा प्रोसेस है या फिर ऐसा डायोसिस वह है जहाँ पे कोई दो मेल और फीमेल मिलके आपस में दोनों का गैमेट फ्यूज़ करने के बाद एक ऑर्गेनिज्म जन्म ले, उसे हम लोग डायोसियस में जानते हैं। ठीक है। अब मोनोसिस में क्या होता है, इसमें एक ही पेरेंट बॉडी स्पर्म भी रिलीज करता है, एग भी रिलीज करता है, और बाद में एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। दीज इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। जब उसमें से जो बेबी बर्थ होता है उसको हम हर्माफ्रोडाइट के नाम से जानते हैं। द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग occurs in the variety of ways depending on the mortality and breeding environment of individual and sexual reproduction is two types। ओके तो हमने जाना कि जो उसका यूनियन स्पर्म एंड एक बाद में मिल के अलग अलग मतलब कहते हैं ना, उसको डिपेंडिंग करता है मोबिलिटी पे या ब्रीडिंग पे, तो उसको नॉर्मली दो टाइप्स के बांटे गए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर से दो टाइप्स के बांटे गए हैं। ओके उनके मोर्टेलिटी के अकॉर्डिंग, ओके मोबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो पार्ट में बांटा गया है, सिनगैमी और कॉन्जुगेशन। और सिनगैमी को भी तीन पार्ट में बांटा गया है, एक्सोगैमी, इंडोगैमी एंड आइसो, और ठीक है ना, और बाद में इसको बांटा गया है आइसोगैमी और अनआइसोगैमी। सबसे पहले जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जाने लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म आपस में मिलके एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। अब सिनगैमी क्या होता है, सिनगैमी एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे परमानेंट फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट का। मतलब मेल और फीमेल गैमेट मिलके एक नए ऑर्गेनिज्म का जन्म करेंगे, उसे हम लोग सिनगैमी प्रोसेस कहते हैं, और ये परमानेंट के लिए होता है। दूसरा हमारा कंजुगेशन क्या होता है, तो टेम्परेरी फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड द सेम स्पीसीज एक्सचेंज न्यूक्लियर मटेरियल इज कॉल्ड कंजुगेशन। तो कंजुगेशन क्या होता है, जब मेल और फीमेल का जो वो होता है ना, ये फ्यूज़न टेम्प्ररी, कभी कभी क्या होता है मेल और फीमेल का जो गैमेट का जो फ्यूज़न होता है वो टेम्प्ररली हो जाता है, जिस कारण से उसे लोग कॉन्जुगेशन के नाम से जानते हैं। अब देखा जाए सिनगैमी जो होते हैं वो दो टाइप के हैं, नॉर्मली कहा जाता है। पहला हमारा डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट इन्वॉल्व, दूसरा डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूज़न गैमेट। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व में जानते हैं। तो पहला है हमारा एक्सोगैमी। एक्सोगैमी क्या होता है, इट इज़ द फ्यूज़न ऑफ गैमेट एंड प्रोड्यूस बाय द डिफरेंट पेरेंट्स, डिफरेंट पेरेंट्स, मतलब एग्जाम्पल डायोसियस इंडिविजुअल। तो इसमें क्या होता है, एक्सोगैमी में क्या होता है, दो जब गैमेट आपस में फ्यूज़ करके दो अलग अलग पेरेंट एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म करे तो उसे हम लोग बोलते हैं डायोसियस। जैसे कि हम ह्यूमंस भी क्या है डायोसियस में आते हैं, जब हम लोग के एक मेल होता है एक फीमेल होती है, दोनों आपस में मिल के फ्यूज़ कर उसके दोनों का गैमेट फ्यूज़ करके एक नए बच्चे का निर्माण होता है, जिसके लिए हम लोग इसमें एक्सोगैमी के अंदर आते हैं। अब देखा जाए इंडोगैमी क्या होता है। इंडोगैमी क्या होता है, इट इज़ द फ्यूज़न ऑफ गैमेट। ये इसमें भी गैमेट का फ्यूज़ होता है, मगर एक ही पेरेंट बॉडी में दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि मतलब कि कहा जाए एक ही टाइप के जो बॉडी होते हैं, जैसे कि एक ही जानवर मान लो, जैसे कि तुम्हारे कुछ हो गए मोनोसियस इंडिविजुअल हो गए, तो इसमें क्या होता है कि एक जीव होगा उसी के अंदर दोनों का गुण होगा, मेल का भी और फीमेल का। वो गैमेट भी प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म भी प्रोड्यूस करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ यूजिंग फ्यूजिंग गैमेट क्या होता है, मतलब कि अगर देखा जाए स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूजिंग गैमेट के अकॉर्डिंग, तो गैमेट मतलब कि जो रिप्रोडक्शन होते हैं सिनगैमी रिप्रोडक्शन, वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आइसोगैमी, एक होता है एनाइसोगैमी। आइसोगैमी में क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सेम गैमेट। इसमें क्या होता है, जो इसमें जो होता है मेल और फीमेल का जो साइज होता है या जो स्ट्रक्चर होता है वो लगभग सेम जैसा होता है, इस कारण से हम इसे कहते हैं क्या आइसोगैमी। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है मोनोसाइटिस। एनाइसोगैमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर, मतलब दो अलग अलग गैमेट आपस में मिलकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाए, जिसे हम लोग एनाइसोगैमी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में जानते हैं फ्रॉग है, रैबिट है, सो ऑन। ओके अब हम जानेंगे द अदर मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अदर मोड तो हम लोग जानते हैं ऑटोनॉमी क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड गैमेट प्रोड्यूस बाय सेम इंडिविजुअल। कभी कभी क्या होता है मेल और फीमेल दोनों आपस में प्रोड्यूस कर जाए और दोनों का जो इंडिविजुअल होता है वो सेम हो, उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी। दूसरा है हमारा होलोगैमी। क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ इंटायर मीटिंग इंडिविजुअल एक्टिंग एज गैमेट। कभी कभी क्या होता है जो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो होता है एक फ्यूज़न हो जाता है, जिसे हम लोग एक्टिंग एज अ गैमेट, जो एक गैमेट की तरह काम करता है,
उसी हम लोग हेलोगैमी कहते हैं। और इसका एग्जांपल है क्लामाइडोमोनास। पैडियोगैमी क्या होता है? द फ्यूज़न ऑफ यंग इंडिविजुअल, कभी कभी क्या होता है कि यंग इंडिविजुअल का फ्यूज़न हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पैडियोगैमी। एग्जाम्पल हमारा दे रखा है एक्टाइनो स्फेरियम। चौथा है हमारा मीरोगैमी। क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ स्मॉल एंड मॉर्फोलॉजिकल एंड डिसेमिनेटेड गैमिट। कभी कभी क्या होता है स्मॉल और मॉर्फोलॉजिकल जो अलग अलग गैमिट हो वो आपस में फ्यूज़ कर जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं मीरोगैमी। मैक्रोगैमी क्या होता है? फ्यूज़न ऑफ मैक्रोगैमिट। जब मैक्रोगैमिट फ्यूज़न हो और वो टेक्स प्लेस कर जाए मतलब उसके जगह पे तो उसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोगैमी। उसका मैक्रोगैमी सर उसका छठा है हमारा माइक्रोगैमी। माइक्रोगैमी क्या होता है? फ्यूज़न ऑफ टू माइक्रोगैमिट टेक्स प्लेस। में क्या होता है? दो माइक्रोगैमी आपस में मिलके मतलब कि समझ ही गए होंगे एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा है सातवां क्या है? साइटोगैमी। साइटोगैमी में क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ टू इंडिविजुअल। पहले क्या होता है इसमें जो जब भी कोई साइटोप्लाज्म मतलब कि मतलब कि कहते हैं ना जब भी कोई साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न हो ऑफ टू इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है? कोई भी न्यूक्लियर फ्यूज़न नहीं होता है जिस कारण से इसे हम लोग साइटोगैमी कहते हैं। प्लाज्मोगैमी क्या होता है? द फ्यूज़न ऑफ रिलेटेड साइटोप्लाज्म। जब भी कोई मतलब कि साइटोप्लाज्म में जो भी फ्यूज़न होता है रिलेटेड उसे हम लोग प्लाज्मोगैमी के नाम से, एग्जांपल फंजाई है। कैरियोगैमी क्या होता है? कैरियोगैमी क्या होता है? फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू गैमिट। कभी कभी दो गैमिट का मतलब कि फ्यूज़न होना न्यूक्लियस के अंदर या फिर न्यूक्लियस का ही फ्यूज़न होना, ठीक है ना, उसे हम लोग कैरियोगैमी कहते हैं। एग्जांपल म्यूकर दे रखा है। ऑटोमिक्सस क्या होता है? द फ्यूज़न ऑफ गैमिट न्यूक्लियाई ऑफ द सेम सेल। एग्जांपल फास्मिड सॉरी। तो इसमें क्या होता है? दो गैमिट जो न्यूक्लियर होते हैं ना उनके जो सेल होते हैं मतलब कि द फ्यूजन ऑफ गैमिट न्यूक्लिया ऑफ द सेम सेल, मतलब एक सेम सेल में उनके जो गैमिट न्यूक्लियाई हो फ्यूज़ कर जाए उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोमिक्सिस रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। ये तो हमारा नॉर्मल था। अब हम लोग जानेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। द इवेंट विच अकर्ड इन बिफोर द फर्टिलाइजेशन। बहुत सारे फर्टिलाइजेशन ऐसे होते हैं मतलब कि जब फर्टिलाइजेशन से पहले जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। और नॉर्मली इसमें क्या होता है? इसमें गैमेटोजेनेसिस होता है और या गैमेट का ट्रांसफर होता है। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? ये हमारा तो कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स का बनना ही गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। उसके बाद कह रहा है द गैमेट्स आर जनरली टू टाइप्स। गैमेट जो होता है दो टाइप का होता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। In some lower organisms, both male and female are morphologically similar and are called isogamy और homogamy। मैक्सिमम में क्या होता है हम जानते हैं कि उसके जो गैमिट होते हैं मेल गैमिट फीमेल गैमिट दोनों सेम होते हैं जिस कारण से उसे हम लोग आइसोगैमिट्स या होमोगैमिट्स के नाम से जानते हैं। हायर प्लांट में देखा जाए तो हायर मतलब ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो इन हायर ऑर्गेनिज्म बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। तो हायर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? जो उसके मेल और फीमेल के जो गैमेट होते हैं वो पूरे पूरे अलग होते हैं जिस कारण से उन्हें हर्माफ्रोडाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। सॉरी मतलब हेट्रोगैमिट के नाम जानते हैं। ओके, एक था होमोगैमिट एक था हेट्रोगैमिट। तो होमोगैमिट में सेम गैमिट होंगे, हेट्रोगैमिट में अलग अलग गैमिट होंगे। उसके बाद कह रहा है हेट्रोगैमिट क्या होते हैं? तो एक ये स्मॉल होते हैं, एक होती है लार्ज होते हैं। स्मॉल को क्या बोलते हैं? माइक्रोगैमिट या मेल गैमिट जो होते हैं उसे हम लोग, ठीक है ना, मेल गैमिट या इसे हम लोग स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। लार्ज गैमिट को हम लोग ओवा कहते हैं जिसमें माइक्रोगैमिट या फीमेल गैमिट भी कहते हैं। ओके, उसके बाद कह रहा है ये हमारा लाइन रहा, द गैमिट्स आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय द माइटोसिस, दे आर कॉल्ड मतलब दे आर हैप्लॉइड इन नेचर। मतलब होता क्या है इसमें जो गैमिट होता है वो माइटोसिस के द्वारा मतलब कि उसका जो सेल डिवीजन होता है या फिर इसमें गैमिट बनने का जो प्रोसेस होता है वो माइटोसिस के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है ये बट होता तो माइटोसिस है। माइटोसिस में क्या होता है जैसे कि कोई भी चीज़ होता है हाँ माइटोसिस में क्या होता है? माइटोटिक में एक मिनट या मियोसिस गलती लिख दिया ना, अच्छा कोई नहीं। माइटोटिक डिवीजन फॉलो करता है बाद में वो हैप्लॉइड इन नेचर रहता है। गैमिट ट्रांसफ़र क्या होता है?
तो जैसे कि हम जानते हैं इन द मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल इज मोटाइल एंड फीमेल इज नॉन मोटाइल। जैसा कि हम जानते हैं गैमेट ट्रांसफर में देखा जाए तो मेल जो होता है वो मोटाइल होता है और फीमेल जो होता है मोटाइल नहीं होती। मोटाइल का मतलब होता है मेल का जो गैमेट होता है या मेल का जो पार्ट होता है वो मूव कर सकता है, बट फीमेल का पार्ट मूव नहीं कर सकता है। द मेल गैमेट आर प्रोड्यूस in the large number because large number of male gametes are failed to reach female gamete। ठीक है ना। तो होता क्या है, मेल गैमेट जो होता है प्रोड्यूस लार्ज नंबर मेल गैमेट जो होता है काफ़ी लार्ज नंबर में होता है, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट फेल्ड, मतलब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो फेल्ड हो जाते हैं फीमेल गैमेट तक पहुंचने में। समझ रहे हो ना। इन फ्लावरिंग प्लांट थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड पॉलिनेशन। तो यही जो होता है फ्लावरिंग प्लांट में इसे पॉलिनेशन कहते हैं। इसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। तो पॉलिनेशन में क्या होगा समझ गए। फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या, इन दिस स्टेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ मतलब इवेंट इज़ द फ्यूज़न ऑफ गैमेट इज हैप्लॉइड। इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट जो होता है उसमें फ्यूज़न ऑफ गैमेट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, मतलब हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट, मतलब इसमें पहली बात तो इसमें हैप्लॉइड मतलब गैमेट्स मिलके डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे और बाद में दिस प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस मतलब फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी भी कहत है या कहते हैं। ओके क्लियर है। तो उसके बाद हमारा कह रहा है फर्टिलाइजेशन का सेकंड पैराग्राफ में कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन मे बी आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजर। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बॉडी ऐसे होते हैं जिसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आउटर पार्ट में होता है, मतलब बाहरी होता है, जिससे हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। एग्जांपल एम्फीबियन जो हो गया या फिर फिशेज हो गया, इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है आउटर होता है। या इफ़ द सिनगैमी अकर इनसाइड, अगर सिनगैमी इनसाइड हो तो इसे हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जैसे कि सांप, पक्षी और बड़े बड़े जानवर, प्लांट। उसके बाद कहा जाए इन ऑर्गेनिज्म में देखा जाए लाइक रोटीफर, हनी बी, लिजार्ड एंड सम बर्ड्स गैमेट्स फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ ऐसे भी जानवर हैं जैसे कि हमारे हनी बी हो गए, लिजार्ड हो गए, ये सब क्या होते हैं, इनको दूसरे जानवर की ज़रूरत नहीं है, ये खुद में ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करके या विदाउट फर्टिलाइजेशन एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकते हैं। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। इस फिनोमेना को लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो फिर सुन लो, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ही पेरेंट हो, वो खुद मेल का भी गैमेट प्रोड्यूस करे, फीमेल का भी गैमेट प्रोड्यूस करे, मगर फर्टिलाइजेशन ना करे, उसे का हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। मतलब एक जानवर के अंदर मेल का भी गुण, फीमेल का भी गुण। फिर जानते हैं हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। तो पहले तो हमने ये जान लिया कि ठीक है ना, पहले तो हमने ये जाना कि प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले वाले स्टेज, उसके बाद जो स्टेज है उसको लोग फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं, और उसके बाद जो स्टेज आता है उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। तो दीज आर द इवेंट विच टेक्स प्लेस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन आर मेजरली डिस्क्राइब्ड अंडर द जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। ये क्या होता है, ऐसा इवेंट है जो नॉर्मली आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद डिस्क्राइब करता है, या फिर उसके अंदर जाइगोट के अंदर या एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर। जाइगोट क्या होता है, द जाइगोट इज फॉर्म्ड इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सब का सब मिलके एक जाइगोट बनाते हैं। ओके, एंड फर्दर जाइगोट जो होते हैं वो मतलब कि डिपेंड होके लाइफ साइकिल पे अब बाद में एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर द बर्थ, मतलब बर्थ करने से पहले जो होता है एक प्रोसेस होता है, मतलब कि एक ऑफ स्प्रिंग में, जिसे हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, मतलब एम्ब्रियो का बनना शुरू होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा ओविपोडस क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म विच ले एग, वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपने मतलब कि जो रिप्रोड्यूस जो होता है अंडे के द्वारा करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ओविपोडस। ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं सांप हो गया, पक्षी हो गया, ये सब अपने बच्चे जो होते हैं वो अंडे के थ्रू देते हैं। लास्ट है हमारा विविपोडस। विविपोडस में क्या होता है, मतलब ऑर्गेनिज्म विच गिव अस बर्थ टू बॉर्न न्यू यंग वंस आर टर्म्ड विविपोडस। मतलब क्या होता है कि ये ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर कोई भी जो जीव होता है वो डायरेक्ट बच्चे को जन्म करता है। जैसे कि ह्यूमन हो गया, प्राइमेट्स हो गया, नॉन प्राइमेट्स हो गया,
धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब प्लीज़।